देखिए पूजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज जिस कानून को काला कानून बताया जा रहा है, जब ये कानून लागू हुआ था, इसी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, ये हमारे जो टिकैत साहब है राकेश टिकैत जी ने इस कानून का स्वागत किया था। और अगर हम पीछे चले जाएं तो हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी इस कानून के लिए लड़ते रहे कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। और आज की परिस्थितियां देखिए, आज परिस्थितियां क्या है, सरकार बात करने को तैयार है, संशोधन के लिए तैयार है, सरकार इस कानून को 1.5 साल के लिए पेंडिंग करने के लिए भी तैयार है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कमेटी बनी, किसान आंदोलन के नेताओं ने उसे मानने से इनकार कर दिया। 11 दौर की बातचीत सरकार की मंशा दिखाती है कि सरकार क्या चाहती है। और आपने देखा जिस प्रकार से अभी आदरणीय हमारे किसान यूनियन के हमारे जो प्रवक्ता जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि हमने वेस्ट बंगाल में जाकर के इनको हराया, हमने यूपी में इनको हराया, आप जाके यूपी में हराएंगे, पंजाब में हराएंगे। दरअसल ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है। देखिए इसके अंदर किसानों का तो कहीं नाराज, किसान कहीं नाराज नहीं है इसके अंदर। आपने गवर्नर साहब को ज्ञापन देना है, आप 2 बार दीजिए ना, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है, आप 2 बार दीजिए, कौन रोक रहा है? यानी आपको कोई असर नहीं हो रहा? आपने बहुत अच्छी बात कही, ज्ञापन देने के लिए आप कहते हैं कि आपकी ऑल इंडिया किसान यूनियन है, आपकी जितनी भी लोकल यूनिट्स हैं, अपने लोकल यूनिट के प्रेसिडेंट का या जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है 5-5 लोगों का डेलीगेशन भेजते, कोरोना नियमों का सम्मान करते हुए गवर्नर साहब के पास आ जाते। और आप देख रहे हैं अभी टीवी चैनल के ऊपर चल रहा है, आप कौन गारंटी ले सकता है इस बात की कि ये कोरोना स्प्रेडर नहीं बनेंगे? कौन गारंटी ले सकता है कि जितने गरीब किसान अपने अपने घरों से आए हैं ये वापस जाकर के इनको कोरोना नहीं होगा? तो फिर कीजिए ना सॉल्यूशन कीजिए ना वीरेंद्र बब्बर जी, सॉल्यूशन कीजिए, मत बनने दीजिए उनको सुपर स्प्रेडर। बात देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है, नरेंद्र तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री है वो कहते हैं मैं आधी रात को भी बात करने के लिए तैयार हूँ। टिकैत साहब कहते हैं सरकार का इलाज करना पड़ेगा। टिकैत साहब कहते हैं दिल्ली कान खोलकर सुन ले। टिकैत साहब कहते हैं 2024 तक आंदोलन चलेगा। जब मन बन चुका है कि आंदोलन 2024 तक चलाना है, जब मन बन चुका आप लोग भी तो कहते हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और किसी मुद्दे पर बात कर लीजिए और किसी प्रावधान पर बात कर लीजिए। सवाल ये है पूजा जी, देश की सरकार किसानों का हित चाहती है, देश की सरकार किसानों की आमदनी दुगनी कैसी हो ये चाहती है। देश की सरकार ने जो कानून बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान सम्मान नियम के तहत किसान सम्मान जो योजना है 9 करोड़ से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्या वो किसान नहीं है? क्या किसी ने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा दिया? वीरेंद्र बब्बर जी, बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता जब किसी डिबेट में जुड़ते हैं ये सवाल जरूर उठाते हैं कि ये किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसान अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। ठीक है, किसने कहा किसान नहीं? आप मानते हैं? ठीक है, अगर मान लीजिए ये केवल 10% किसान भी हैं, 5% किसान भी हैं, तो भी बात तो आप सुनेंगे ना, बात तो करेंगे ना। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं मैं आधी रात को बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन किस मुद्दे पर? वो कह रहे हैं कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन बात कर लीजिए जब वो चाहते ही इस मुद्दे पर बात करना है। आप समझिए पूजा जी, अगर कोई कानून बना है, आपको अगर 5%, 10% लोग, मैं कहता हूँ 50% लोग भी अगर उसके अंदर आ रहा है, आइए बैठिए, बताइए ना कहाँ कमी है, खुले मन से बैठिए। जो चीजें खराब होंगी, जब आपको हम ये कह रहे हैं जो संशोधन करना होगा वो करेंगे, जो एक बात बताइए, कहीं बदलाव करना होगा तो वो भी करेंगे। वीरेंद्र बब्बर जी एक बात बताइए, 2 मुद्दे इस वक्त किसानों की तरफ से मेन उठाए गए हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने का मुद्दा और एक एमएसपी पर कानूनी गारंटी। कृषि कानून, एक सेकंड सर प्लीज, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, देखिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। आप इस किसान आंदोलन के अंदर आप एक बात को समझिए, सरकार की मंशा इससे आपको समझ में आएगी। 54,000 करोड़ का बजट सरकार ने रखा है किसानों के लिए। और मैं आपको बताऊं 22 जून तक, अभी 22 जून 2021 तक 432.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकार ने एमएसपी पर खरीदा है। एमएसपी पर खरीदा है मैडम। सर लिखित में कानूनी गारंटी दे सकते हैं आप? लिखित में कानूनी गारंटी चाहते हैं वो? एक मिनट पूजा जी, 432.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, 48,96,000 किसानों को लाभ हुआ, 85,356 करोड़ रुपए अदा किए, 848 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, एमएसपी पर खरीदा, 125,19,000 किसानों। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वीरेंद्र बब्बर जी, मेरे सवाल से कन्नी मत काटिए प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वीरेंद्र बब्बर जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एमएसपी पर लिखित में कानूनी गारंटी ये मिल सकती है क्या? आइए ना, बैठिए ना, मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? देखिए कौन सी सरकार चाहती है कि उसके देश का अन्नदाता, उसके देश का किसान, हमारे देश का किसान हमारा अन्नदाता, हमारा भगवान,
अच्छा। हम तो चाहते हैं किसानों का सम्मान होना चाहिए, किसानों की आय। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये तो माना कि किसान बैठे हैं यहाँ पर, वरना अभी 2 दिन पहले डिबेट कर रही थी, आप ही के प्रवक्ता आकर बोल रहे थे किसान नहीं